मित्रों नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है फूड एलर्जी एंड पीएच बैलेंस। दोस्तों मैं जैसा कि बता दूं, बहुत से आदमी जो होते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की फूड एलर्जी होती है। जैसे किसी को दही से प्रॉब्लम आता है, किसी के मछली से, किसी से दूध से, किसी के गेहूं से और किसी को चावल से। तो ये फूड एलर्जी जो है ये बीमारी होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आदमी के शरीर में। ऐसे देखा जाए इंटरनेशनली तो अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों का फूड हैबिट होता है, जिसमें से किसी देश के लोग शाकाहारी होते हैं, किसी देश के लोग मांसाहारी होते हैं। अगर परसेंटेज देखा जाए तो इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड वाइड लोग लगभग 80% से ज़्यादा लोग मांसाहार होते हैं और 20% लोग ही हैं जो शाकाहार होते हैं। तो ये फूड एलर्जी के कारण ही मैक्सिमम लोगों की परेशानियां होती है। और फूड एलर्जी होने से लोगों को जो बॉडी को जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल इत्यादि कार्बोहाइड्रेट जो और उचित मात्रा में फैट जो है मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से तरह तरह की परेशानियां होती है। तो फूड एलर्जी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है पीएच बैलेंस। मित्रों जैसे कि अलग अलग फल सब्जी है, जिसमें जैसे बैगन है, दही है या कांदा है, कोहड़ा है या गेहूं है या चावल है, सबका पीएच बैलेंस अलग अलग होता है। और पीएच बैलेंस को सही बैलेंस मिलने से ही आदमी का बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाता है। जैसे एब्डोमेन का पीएच बैलेंस जो है और फूड का बैलेंस जो है, अगर अनबैलेंस होता है तो उसके डाइजेशन होने में या बॉडी को एक्सेप्ट करने में उससे परेशानियां होती है, जिससे ये फूड का जो है डाइजेशन का बैलेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो ये पीएच बैलेंस में अगर देखा जाए मित्रों तो अलग अलग जो फूडिंग मटेरियल हैं सबका अलग अलग पीएच बैलेंस होता है। यही कारण है कि एक बीमारी होती है आईबीएस, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, जिसमें कोई भी मटेरियल विशेष रूप से फूड से किसी किसी आदमी को पेट में इरिटेशन होता है और इरिटेशन होने से उसका पेट खराब हो जाता है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आईबीएस जो सबसे बड़ी या यूँ कहें तो ये मेजर प्रॉब्लमों में पेट के रोगों में आता है। तो ये आईबीएस कहें या मतलब फूड एलर्जी कहें, ये कॉमनली बहुत सारे पेशेंटों में ये मिलता है। तो अगर इस पीएच बैलेंस को अगर सही कर दिया जाए, बॉडी का, एब्डोमेन का और बॉडी के बैलेंस और पीएच बैलेंस और एब्डोमेन के बैलेंस का अगर एक्यूरेट मैच कर दिया जाए फूड से, तो ये फूड से होने वाली जितनी भी एलर्जी है वो क्योर हो जाता है और आदमी कोई भी चीज़ खाता है तो उसका बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है और उससे किसी ढंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसका ट्रीटमेंट लेने के लिए आदमी जो है चाहे तो इसको ट्रीटमेंट कराकर और फूड एलर्जी से होने वाली परेशानियों से बच सकता है। किसी किसी में देखा गया है कि कोई आदमी जो है विशेष दिन में, कभी विशेष टाइम में, कभी विशेष प्रकार का कोई फूड मटेरियल ले लेता है, उससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बाकी समय में वो ठीक रहता है। तो इसको अगर कोई चाहे तो इसको क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है अपने बॉडी को और फूड कुछ से होने वाली एलर्जी को बैलेंस करके अपनी ट्रीटमेंट करा के आदमी अपने आप को ठीक कर सकता है, जिससे आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है। पीएच बैलेंस जैसा कि मैं बता दूं, जितने फूडिंग मटेरियल होते हैं, भोजन के जो पदार्थ होते हैं, सबका पीएच बैलेंस अलग अलग होता है। अगर पीएच बैलेंस अगर बॉडी हमारा एक्सेप्ट कर लेता है बैलेंस सही रहने से, तो हमें तरह तरह की बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। और इसको यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी विशेष फूड से एलर्जी है, फूडिंग हैबिट से, तो उसको ट्रीटमेंट करा कर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर 99 390, उसके बाद 90 411 पर कॉल करके आप इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं और बहुत तरह के फूड एलर्जी कहें या पीएच बैलेंस की गड़बड़ी से होने वाली तकलीफ़ों से आप जो है बच सकते हैं। नमस्कार।